अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, अनदर व्लॉग। एक नया एपिसोड दास्तान रागीर का। जैसे कि हमने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि हम बैरिया टाउन के बाद एक और जगह गए थे। एंड वो जगह हम लोगों ने डिसाइड की कि हम लोग काफ़ी टाइम से एक लॉन्ग ट्रिप पे नहीं गए हुए थे, कहीं घूमने नहीं गए थे, तो ये लॉन्ग ट्रिप्स में से एक शॉर्ट ट्रिप है। हम लोग आगे थोड़ा सा बैरिया से आगे चले गए थे DHA। हाँ, हमने कहा थोड़ा DHA को एक्सप्लोर किया जाए। ये DHA के साउथ एंट्रेंस है। मेन एंट्रेंस इसके बहुत आगे जाके आती है। ये स्टार्टिंग में ही एक एंट्रेंस आ जाती है। राहें बुलाती है, ख्वाब जगाती है, हवा में कहानी सी दिल को सुनाती है। दास्तान राहगीर, मंजिलों का नहीं। यहाँ पे भी टोल है। एमटेक लगा हुआ है। और हम लोग बैरिया से निकले थे और DHA आए हैं, तो हमारा यहाँ पे भी जैसे कराची से निकल के बैरिया में हमारा 50 रुपीज़ चार्ज हुआ था, यहाँ पे भी हमारा 50 रुपीज़ ही चार्ज हुआ है। बिना मंजर दिल की खुशबू यही चलते रहना, बस यही है करार। सफर में है सुकून, ये दिल का इकरार। जस्ट लाइक बैरिया, सम वर्ड लाइक बैरिया, बिल्कुल स्मूथ, साफ़ सुथरी सड़कें। अच्छा, यहाँ पे हम लोग एंटर हुए थे, तो एंटर होके थोड़ा सा आगे गए थे तो राउंड अबाउट आता है। राउंड अबाउट से हम राइट हुए थे तो ओएसएस आ गया था। ओएसएस आप लोग मोस्टली लोग जानते होंगे। DHA ओएसएस फार्म हाउसेस हैं। यहाँ पे घर कंस्ट्रक्ट भी हो रहे हैं और कुछ घर बन चुके हुए हैं। यहाँ पे हमें कुछ घरों के अंदर लोग भी फील हुआ कि जैसे लोग रहते हैं। आई थिंक इनका स्टाफ है, एडमिनिस्ट्रेटर टाइप लोग होंगे। हमने प्लान तो किया था कि हम किसी घर को विज़िट करेंगे, लेकिन एक तो फैमिली साथ थी, मज़दूर वगैरह लगे हुए थे जो ओपन घर थे, बाकी जो कंस्ट्रक्टेड कंप्लीटेड घर थे उनमें कोई अवेलेबल नहीं था कि जिसमें आप देख सकें अंदर से जाके कि घर हैं कैसे। नहीं तो हम आपको वो भी दिखा देते। राहें बुलाती है, ख्वाब जगाती है। वहाँ से फिर हम लोग इनके मेन गेट के पास जो इनका एडमिन ब्लॉक है वहाँ पे चले गए थे। उधर से क्रॉस करते हुए वी डिसाइडेड कि हम शौकत खानम का विज़िट करके आए। शौकत खानम का इधर काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है। बेसिकली ये जो आपके हाईवे है उसके साथ ही बन रहा है, बट इनसाइड DHA। इसकी एंट्रेंस जो अभी फ़िलहाल है वो मेन एंट्रेंस है जो DHA की वो है, या वो जिस जगह से हम लोग एंटर हुए थे। और ये अगर आप देख सकते हैं ये शौकत आलम का ठीक ठाक बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है, लेकिन ग्रे स्केल ऑलमोस्ट रेडी हो चुका हुआ है। मेरे ख्याल से नेक्स्ट 1 और 2 ईयर्स शायद ऑपरेट होने का इधर नज़र आ रहा है कि शायद ये 1 से 2 साल में ऑपरेशन शुरू हो सकता है। कहानी सी दिल को सुनाती है, रास्ता राहगीर, मंजिलों का नहीं, हर मोड़ पे नया मंजर, दिल की खुशबू यही चलते रहना, बस यही है करार। सफर में है सुकून, ये दिल का करार। अगर आप लोग सोच रहे हो कि हम लोग DHA से निकल चुके हैं विदाउट इन्फॉर्मिंग यू, तो ऐसा नहीं है। ये DHA के अंदर ही फिर रहे हम लोग। डीप इनसाइट है। इनके टाउन हाउसेस बने हुए हैं बहुत डीप अंदर करके। आप स्ट्रेट मेन एंट्रेंस से स्ट्रेट आते हैं, बहुत अंदर जाके DHA सोफ़ा आता है। उसको क्रॉस करने के बाद टाउन हाउसेस आते हैं, वहाँ उसके बाद आता है ये एरिया। और अभी हम लोग जा रहे हैं, एक बहुत अच्छा पिकनिक स्पॉट टाइप बना हुआ है इधर। ये आप देख सकते हैं नीचे जो है वो गोल्फ क्लब बन रहा है इधर DHA का।
और इट्स अ गुड पिकनिक स्पॉट, और इसको गोल्फ व्यू भी कहते हैं इस जगह को। और काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे फैमिलीज आके अपनी पिकनिक मना सकती हैं। सो वी वर जस्ट रोमिंग अराउंड एंड हवा खा रहे थे हम लोग। उसके बाद वी डिसाइडेड कि थोड़ा सा इधर रुकते हैं, हवा खाते हैं, सीन देखते हैं, कुछ पिक्चर्स वगैरह लेते हैं, या वीडियो बनानी है तो वो बना लेते हैं, एंड देन वील टेक ऑफ बैक होम। राहें बुलाती है, ख्वाब जगाती है, हवा में कहानी सी दिल को सुनाती है। दास्तां राहगीर मंजिलों का नहीं, हर मोड़ पे नया मंजर, दिल की खुशबू यही। चलते रहना बस यही है करार, सफर में है सुकून ये दिल का इकरार। आ, 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 आ। राहें बुलाती है, ख्वाब जगाती है। ओके जी, दैट्स इट फ्रॉम डीएचए, और दिस इज़ द एग्जिट फ्रॉम डीएचए बैक टू हाईवे। लेकिन हमारा एक्सप्लोरेशन का डे यहाँ पे एंड नहीं होता। डीएचए से वापस आते हुए लेफ़्ट साइड पे एक नई रोड बनी है, एक नया कोई लिंक रोड टाइप बनी है। तो वी डिसाइडेड कि हम इसको एक्सप्लोर करते हैं कि ये जाती कहाँ है ये रोड, और ये क्या बनाया इन्होंने। तो वो बेसिकली नेशनल हाईवे और सुपर हाईवे के एक लिंक रोड था, ये उसके पैरेलल इन्होंने नई एक लिंक रोड बनाई है, और ये काफ़ी सुथरी। मैं पिछली वाली लिंक रोड पे भी गुजरा हूँ, बट वो इस तरह की नहीं है कि आप इतनी हाई स्पीड पे, और हाईवे की फीलिंग बिल्कुल नहीं देती थी। बट ये वाली जो है ये प्रॉपर हाईवे फीलिंग आपको देती है। और ये पोर्ट कासिम के पास जाके आप निकलते हैं। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं, तो अगर आप लेफ़्ट मुड़ते हैं तो आप ठट्टा की तरफ चले जाते हैं, और अगर आप राइट मुड़ते हैं तो आप कराची की तरफ आ जाते हैं वापस। क्योंकि आज हमारा ठट्टा की साइड का प्लान नहीं था, इतनी ज़्यादा एक्सप्लोरेशन हमने करनी नहीं थी, तो वी डिसाइडेड टू गो बैक टू कराची, और घर की तरफ हम लोगों ने रुख कर लिया था। हवा में कहानी सी दिल को सुनाती है, रास्ता राहगीर मंजिलों का नहीं, हर मोड़ पे नया मंजर, दिल की खुशबू यही। चलते रास्ते में जाते हुए भाई को एक ख्याल आया कि एक जगह उन्होंने हमें शो करनी थी, दैट वाज चौखंडी कब्रिस्तान। चौखंडी टॉम्ब्स के नाम से भी मशहूर है। ये बेसिकली 500 इयर्स ओल्ड कब्रिस्तान है सिंध में। वे ओल्ड और पुरानी सिंध की सखावत, और पुराने सिंध में जिस तरह की कब्रें होती थी, कुछ लोगों ने तो देखा होगा आप लोगों में से मकली का कब्रिस्तान, या उसके बारे में सुना होगा, जो कि हम आगे चल के अपने किसी ना किसी व्लॉग में उसको भी दिखाएंगे, हमारे प्लान में है। तो ये कराची में है, नियर कायदाबाद। भैंस कॉलोनी भी कहलाती है ये जगह। यहाँ पे चौखंडी का कब्रिस्तान, ये थोड़ा सा एंट्रेंस उस मतलब जो उसका रास्ता है वो थोड़ा सा टूटा फूटा है, तो इसको अवॉइड करते हुए हम लोग आगे निकले। हम चौखंडी कब्रिस्तान पहुँचे, गाड़ी पार्क की, और जैसे ही अंदर कदम रखा एक अजीब सी फीलिंग थी। वो यूजुअल खामोशी नहीं थी, कुछ और ही था, जैसे हवा भी एक पुरानी कहानी सुना रही हो। शुरू में ही समझ आ गई थी कि ये आम कब्रिस्तान नहीं है, यहाँ की कब्रें बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। सब येलो सैंडस्टोन में बनी हुई थी, और हर कब्र पे एक पुराना सिंधी क्राफ्ट हुआ हुआ था, जैसे पत्थर जिंदा हो अपने में। हर कब्र का एक अपना डिज़ाइन था, जैसे अपनी कहानी खुद बता रही हो। कुछ ऊंची कब्रें थीं, कुछ छोटी कब्रें थीं। कहते हैं ऊंची कब्र का मतलब ये होता है कि जिस शख्स का मकाम या स्टेटस ऊंचा था उसकी ऊंची कब्र होती है, और जिसका छोटा स्टेटस था उसकी छोटी कब्र होती है। यहाँ कुछ कब्रों के ऊपर पत्थर का क्राउन एक बना हुआ था,
उसका मतलब है कि वो मर्द की कब्र थी। और कुछ कब्रों पे प्लेन था ऊपर से, उसका मतलब है कि वो औरत की कब्र थी। ये सब देखते हुए एक अजीब सा महसूस होता था, जैसे ये सब लोग कभी यहाँ थे और अब सिर्फ इनके निशान बाकी हैं। हवा चलती थी लेकिन उसमें भी एक वज़न था, एक वेट था, जैसे वक्त रुक सा गया हो और हम बस मेहमान हैं इस खामोशी के। ये जगह डराती नहीं है, बस याद दिलाती है कि ज़िंदगी ख़त्म होती है, लेकिन कहानियाँ नहीं, पत्थर बनकर हमेशा के लिए रह जाती हैं।